Hello everyone, welcome to my channel Corhin. I'm back again with the reading for the month of July. लास्ट मंथ हमने रीडिंग की थी जुपिटर ट्रांजिट और जून मंथ की एंड अभी हम रीडिंग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ की एंड दीज रीडिंग्स विल बी बेस्ड ऑन द ज़ोडिएक साइंस और हम इसमें आपके करियर, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल गाइडेंस की बात करेंगे. ओके, सो before starting, I would just like you to close your eyes and think about a question you want to get answered to, and we'll pick a random card. आपका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है उसके लिए I'll be picking 3 cards for 1, 2 and 3. Choose any one of the pile and let's see what happens. So just close your eyes and think of a question. What is your priority in this during this month of July? And if you're feeling stuck somewhere, you can just ask कि मुझे क्या करना चाहिए and am I taking the right steps? In this way, the questions can be formed and you will get your answers to those questions. Okay. So these will be very short readings just to get a clarity. Okay. Okay, so if your question is related to finances, then you'll choose pile 1, and if your question is related to health or the family matters, you'll choose pile 2, or if it is related to relationship, you'll choose pile 3. Okay, so for financial situations, I am picking one card and that is projections. Okay, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आपके आई कैन सी जो वर्क प्लेस पे है वहाँ पे कुछ दो मुहे लोग दिख रहे हैं. हो सकता है कि कोई आपके फेस पे कुछ और हो एंड आपके पीठ पीछे कुछ और. तो प्रोजेक्शंस का कार्ड हमें ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट आप कह नहीं पा रहे हैं सामने वाले पर्सन से, एंड ये सामने वाला पर्सन आपका बॉस हो सकता है, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, या जो भी चीज़ें, या हो सकता है या आपकी फैमिली मेम्बर हो जिन्हें आप अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं. कई बार हम अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर पाते हैं कि हम क्या फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ में है तो डू शेयर, ट्राई टू स्पीक अबाउट इट एंड यू विल लिटरली फील रिलैक्स्ड. एंड कहीं ना कहीं हो सकता है वो सामने वाला पर्सन भी वो चीज़ें फील कर पा रहा हो, क्योंकि दोनों ही कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं. तो हो सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला पर्सन फील कर रहा हो ऑलरेडी, बट वो इसीलिए चुप है कि कहीं आपको बुरा ना लगे या आपकी हिम्मत ना टूट जाए. सो अगर ऐसा कोई है, ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए. एंड वंस यू शेयर इट, यू विल द पर्सन यू शेयर इट विद will definitely help you find solution. Okay, and then the next is the pile 2 जो कि हमने हेल्थ और फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए लिया है, एंड उसके लिए आया है कंडीशनिंग का कार्ड. तो कंडीशनिंग का कार्ड ये कहता है कि आपकी जो फैमिली बिलीव्स हैं, जो बहुत पुराने टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी में स्टक हैं, बट आप में कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल के अपने हिसाब से कुछ कर पाएँ. आप इन शीप के बीच में लायन है, ठीक है. तो आप में टैलेंट अलग है, आप में करेज अलग है, आपके विल पावर अलग है. तो अगर आप कुछ ऐसा सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी फैमिली मुझे नहीं समझ पा रही है, या आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शायद गलत है, अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये करेज आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा. ये बेड़ियाँ देख रहे हैं आप, इन्हें आपको तोड़ना पड़ेगा. एंड इससे तोड़ के जब आप निकलेंगे तो आपको अपना ट्रू वर्थ, अपना ट्रू सेल्फ पता चलेगा कि आप एक्चुअली हैं कौन, आप क्या क्या कर सकते हैं. तो डेफिनेटली बेड़ियाँ हैं जिनको आपको तोड़ना है, ठीक है. थर्ड कार्ड जो हम ले रहे हैं, थर्ड पाइल जो है वो हमारे रिलेशनशिप्स को लेके था, एंड उसके लिए कार्ड आया है गाइडेंस का. तो कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं या कोई परेशानी में है आप रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ गाइडेंस लीजिए. गाइडेंस किसी से भी ले सकते हैं, आप किसी से भी शेयर कीजिए. अपनी परेशानियां अपने तक मत रखिए. अगर आप अपने पार्टनर से नहीं कह पा रहे हैं तो किसी फ्रेंड से शेयर कीजिए, किसी ऐसे पर्सन से शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि आपको सही गाइडेंस दे सकता है, जो कि उस स्टेज से निकल के जा चुका है, ठीक है. ये गाइडेंस आपके बहुत काम आएगी. अंदर ही अंदर घुटने से कुछ नहीं होगा. अगर आप किसी की हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आप
जो आपके अंदर वरीज हैं, जो भी आप परेशानियां झेल रहे हैं, आप उनसे बाहर आ पाएंगे। तो गाइडेंस ज़रूर लीजिए। ओके ओके, सो ये तो था जुलाई मंथ का आपके लिए रीडिंग्स। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप डिटेल में रीडिंग्स चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके मन में है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड डीएम पे आप लिख दीजिएगा अपना डिटेल्स एंड जो भी आपका क्वेश्चन है, बट यू नीड टू फॉलो मी बिफोर दैट। आप मुझे फॉलो कर लीजिए और अपना क्वेश्चन डीएम कर दीजिए। ओके, नाउ विल मूव फॉर द जुलाई रीडिंग्स। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहले हम नॉर्मल गाइडेंस लेंगे एंड देन हम रिलेशनशिप की गाइडेंस अलग से लेंगे। ठीक है, तो पहली जो राशि है या पहली ज़ोडिएक साइन जो है वो है मेष। ठीक है, ओके, सो मेष राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है? इफ यू कैन सी दीज कार्ड्स, मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो ये कार्ड्स कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं जो कि शायद अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, ये उन लेसन्स के बारे में भी कहता है जो आप शायद इस मंथ में लर्न करेंगे, जिससे आप एक मैच्योर पर्सन बनेंगे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी, जो कि आपको एक ट्रूथ की तरफ लेके जाएंगी कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सबकॉन्शियस का कार्ड आपको वही कहता है कि आप आत्ममंथन करने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें सोचेंगे जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अफेक्ट कर रही हैं, एंड वो सोचने के बाद एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी, अगर आप वो सोचने के बाद अगर आप कुछ लेसन्स लर्न कर पाते हैं, उसमें से कुछ सीख ले पाते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक बेटर पर्सन, एक मैच्योर पर्सन लेके आएगा और कहीं ना कहीं आपको एक शांत पर्सन भी बनाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड कार्ड जो है पार्टिसिपेशन का, ये कार्ड हमें कहता है कि कहीं ना कहीं हम जो है सोशल सर्कल से थोड़े दूर हो चुके हैं। कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए हमें लोगों से इंटरैक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो जब हम अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ लोगों से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, कुछ लोगों से कुछ बुरी बातें सीखते हैं, एंड वो बुरी बातें कभी हम अडैप्ट करते हैं, कभी हम ये सीख लेते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपको कोई फंक्शंस या कोई सोशल फोरम्स में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए। वहाँ से आप काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस का कार्ड आया है, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। तो ये आपको कहता है कि आप हो सकता है ऐसी किसी गैदरिंग में जाएं जो कि ऐसे कोई इवेंट्स हों जिसमें कि आपको कुछ टेक अवेज मिले, एंड उन टेक अवे से आप एक बेटर पर्सन बनेंगे। ठीक है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसे रहने वाला है? तो अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये मंथ रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा मंथ है, एंड वैसे भी सावन का महीना है तो कहीं ना कहीं वो बारिश, वो एम्बियंस ही वैसा क्रिएट हो जाता है। तो आप ये मंथ रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आप इंजॉय करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं आप नेचर से ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट राशि है वृषभ राशि। नेक्स्ट राशि है वृषभ राशि। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, वृषभ राशि के लोगों के लिए थोड़ी सी एनर्जीज हैवी दिखाई दे रही हैं मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, इनर वॉइस, पास्ट लाइफ एंड कंट्रोल। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो ये मंथ काफ़ी इमोशनल लेवल पे काफ़ी अप एंड डाउन वाला हो सकता है। इस मंथ में खर्चे भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ में, ना ही खर्चों में ना ही इमोशंस में। अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। थोड़ा जैसे कि इसमें इस कार्ड में अगर आप देख सकते हैं वेव्स हैं, तो वो वेव्स की तरह ही ये मंथ जाने वाला है। इमोशनल लेवल पे भी, एक्सपेंसेस लेवल पे भी आपको थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि अभी
फुल मून पे, अगर आप फुल मून या न्यू मून के टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल लेवल हाई हो सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो है पास्ट लाइफ्स का। इस महीने में जो भी कुछ होने वाला है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ये इमोशंस अप एंड डाउन होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है एंड पास्ट लाइफ की कर्मा से कनेक्टेड है आई शुड से। तो कहीं ना कुछ आपने ऐसा पास्ट लाइफ में किया है या आपके साथ हुआ है जिसका कि अभी इस मंथ में हिसाब किताब होने वाला है, ठीक है। आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे बट चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी क्योंकि ये कर्मा की बात है, ठीक है। यहाँ पे जितना आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा आप इमोशनली ओवरवेल्म होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कर्मा है, ये आपको फेस करना ही है। तो इस वजह से अगर आप कंट्रोलिंग नेचर के रहोगे, अगर आप हर चीज़ को अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे या हर चीज़ को अगर आपके हिसाब से कुछ नहीं होता है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मोड में आइए कि जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं रिलेट करूँ कि ये क्यों हो रही हैं, क्या हो रही है। ऑब्वियसली पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम उस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते, बट हाँ सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देना एंड थोड़ा सा एक्सेप्ट करना कि हाँ हो सकता है मेरे कर्मों की वजह से, मेरे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास ये रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे सब झेलना पड़ रहा है। तो ये जो इमोशनल ओवरवेल्म है इससे आप इसे थोड़ा सा बच पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आपको रेमेडी दूँ तो पानी ज़्यादा पीना है इस मंथ में, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू खुद को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश करें, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं आपका क्या कार्ड आया है। रिट्रीट, इट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो दो लोग हैं जो कि दुनिया से दूर कहीं जा रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो बाकी सबको दूर करके साइड करके आप दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश करिए एंड डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड एक दूसरे को और बेहतर जानने के लिए अच्छा है।